हे एवरीवन, आई एम रोहित यादव। गाइस, पिछली वीडियो में हमने इस बुक का इंट्रोडक्शन दिया था और इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो डैडी थे, जिनमें से एक बहुत अमीर और दूसरे बहुत गरीब। वो बताते हैं कि कैसे अपने विचार और अपने थॉट प्रोसेस के कारण उनके अमीर डैडी अमीर हो पाए और कैसे अपने विचार और अपनी थॉट प्रोसेस के कारण उनके गरीब डैडी गरीब हो पाए। इन सब चीजों को आज हम डिटेल में समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, तो प्लीज इसे पूरा देखें। ये इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी अपनी कहानी खुद सुनाते हैं। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। मेरे दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल रहे। दोनों ने काफी पैसा कमाया था, लेकिन एक के मरने पर उसके परिवार और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली और दूसरे डैडी अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरे। समस्या यह थी, मेरे दोनों ही डैडी अभी अपने करियर की शुरुआत कर ही रहे थे। अभी अमीर डैडी अमीर नहीं बने थे और गरीब डैडी गरीब नहीं हुए थे, लेकिन पैसे के बारे में दोनों का विचार और नजरिया एकदम अलग था। उदाहरण के लिए, एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। मेरे दोनों ही डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी बोलते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। वही दूसरे डैडी बोलते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजना लिखी जाए जिससे मैं लोगों को नौकरियां दे सकूं। मेरे दोनों ही डैडी हमेशा मेरी शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। मेरे पास हमेशा दो विरोधाभासी विचार होते थे। मुझे यह समझ नहीं आता था कि मैं अपने किस डैडी की सलाह मानूं, इसलिए मैंने अपने दोनों ही डैडियों से सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर बहुत सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक डैडी को कहने की आदत थी मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वह बोलते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। वह बताते हैं कि जब हम बोलते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम अपने आप से यह पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। वह बताते हैं कि शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। वह मानते हैं हर चीज के लिए ना कहना हमारे दिमाग को आलसी बनाता है और आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। वह बोलते हैं शरीर के साथ साथ दिमाग की कसरत भी बहुत जरूरी है। दो प्रभावकारी डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह पता चला कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। जैसे मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा,
और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे एक बार दिवालियेपन की हालत में थे, तब भी वे खुद को अमीर मानते थे। वे बताते थे गरीब होना और पैसा ना होने में फर्क होता है। पैसा पास में ना हो यह अस्थाई होता है, जबकि गरीबी स्थायी होती है। वह बोलते थे कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हमारे एक्शन उसी लेवल के होते हैं। मैंने देखा कि गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे कि वह कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों जैसे थे। अमीर डैडी बताते हैं कि धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब और ज्यादा गरीब तथा मध्यम वर्गीय कर्ज में डूबा रहता है। वह बताते हैं कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है। वह बस इतना ही बोल सकते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करो। हो सकता है ऐसा करने से उस बच्चे की नौकरी लग जाए, लेकिन पैसे का सही उपयोग करने की सही समझ उसमें तब भी नहीं आ सकती। वह बताते हैं हमारे देश पर जो भारी कर्जा लदा हुआ है वह काफी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं, और मजे की बात यह है धन के बारे में वह बहुत कम जानते हैं। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। मैंने 9 वर्ष की उम्र में यह फैसला कर लिया था कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी से सीखूंगा। मैंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं अपने दोनों डैडियों की बात सुनूंगा, लेकिन बात अपने अमीर डैडी की ही मानूंगा। आज इस चैप्टर में हमने यह सीखा कि विचार हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और हमारी सफलता में हमारे विचारों का बहुत बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।